अगस्त 25। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक कितना अच्छा मित्र, जॉन विलिस की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना अध्याय 11 पद 25 से 36। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। मुख्य वचन अध्याय 11 पद 36। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। मेरे पुराने दोस्त और मुझे एक दूसरे से मिले हुए कुछ साल हो गए थे। उस दौरान उसे कैंसर का पता चला था और उसने उपचार शुरू कर दिया था। उसके राज्य में एक अप्रत्याशित यात्रा ने मुझे उसे फिर से देखने का मौका दिया। मैं रेस्तरां में गया और हम दोनों की आंखों में आंसू भर आए। हमें एक ही कमरे में आए हुए बहुत समय हो गया था और अब मौत कोने में बैठी थी, हमें जीवन की संक्षिप्तता की याद दिला रही थी। रोमांच, अजीब और बेतुकी हरकतों, हंसी और नुकसान और प्यार से भरी एक लंबी दोस्ती से हमारी आंखों में आंसू बह निकले। इतना प्यार कि एक दूसरे को देखते ही हमारी आंखों के कोनों से बह निकला। यीशु भी रोया। यूहन्ना के शुभ समाचार में उस क्षण का वर्णन है जब यहूदियों ने कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। और यीशु अपने अच्छे मित्र लाजर की कब्र के सामने खड़ा था। फिर हम उन दो शब्दों को पढ़ते हैं जो हम पर उन गहराइयों को प्रकट करते हैं जिनसे मसीह हमारी मानवता को साझा करता है। यीशु रोया। क्या उस क्षण में बहुत कुछ चल रहा था जो यूहन्ना ने लिखा और नहीं लिखा? हाँ, यद्यपि मेरा यह भी मानना है कि यीशु के प्रति यहूदियों की प्रतिक्रिया बता रहा है। देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। वह रेखा हमारे लिए उस मित्र को रोकने और उसकी उपासना करने के लिए पर्याप्त आधार से अधिक है, जो हमारी कमजोरी को जानता है। यीशु मांस और लहू और आंसू था। यीशु उद्धार करता है जो प्यार करता है और समझाता है। आपने पिछली बार कब यीशु की मानवता पर विचार किया था? यह जानना कि यीशु आपके आंसुओं को समझता और साझा करता है किस प्रकार आज आपको उत्साहित करता है। यीशु बचाने वाले और मेरे आंसुओं को साझा करने वाले होने के लिए धन्यवाद।